चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरम्भ। जय जय दंडवत प्रणाम। आनंदस्य हरेर लीला, आनंद रूपी हरि की आनंदमय लीलाएं भागवत शास्त्र का अर्थ है। प्रथम स्कंद यहाँ अधिकार लीला का है और दूसरा स्कंद ज्ञान साधन लीला, जिसके 3 प्रकरणों में 10 अध्याय हैं। 1 से 2 अध्याय तक तत्व का ध्यान वर्णन किया गया। हृत प्रसाद या श्रद्धा जो 3 और 4 अध्याय में वर्णन की गई। 5 से लेके 10 अध्याय तक मनन या विमर्श का वर्णन चल रहा है। इस समय हम मनन के अंतर्गत 9वें अध्याय का अवलोकन कर रहे हैं। अध्याय 5 से 7 तक उत्पत्ति के द्वारा विचार या विमर्श कहकर 8 से 10 तक उपपत्ति या युक्ति के द्वारा मनन किया जा रहा है। उपपत्ति के द्वारा विचार 3 प्रकार से करते हैं, जिसमें प्रथम शंका यानी संदेह, दूसरा उत्तर और तीसरा उसका फल। 8वें अध्याय में जो परीक्षित के आक्षेप गर्भित प्रश्न 8वें अध्याय में जो परीक्षित के आक्षेप गर्भित प्रश्न किए गए परीक्षित के द्वारा, राजा परीक्षित के द्वारा, तो 9वें अध्याय में उनका संयुक्तिक सिद्धांत या उत्तर दिया गया है। और अंत में 10वें अध्याय में सबकी संगति लगाकर सारे ग्रंथ का फल या परिणाम या तात्पर्य, यही उपपत्ति द्वारा विचार या विमर्श कहा जाता है। अभी 9वें अध्याय में जीव और ब्रह्म के स्वरूप में संदेहात्मक प्रश्न राजा ने किया था, उसका निवारण कर रहे हैं। जिसमें पहले 3 श्लोकों में जीव विषयक संदेह का निवारण किया गया है। तद अंतर्गत राजा का जो प्रश्न था कि जीव का धातुओं के साथ संबंध या धातुओं के द्वारा देह आरंभ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ब्रह्म का जीवत्व क्यों हुआ, चेतन को जीवत्व क्यों हुआ, इसका प्रकार हमने गत दिवस के निरूपण में समझा कि किस तरह जगत मोहिनी माया का संबंध जीव के साथ होता है। यहाँ प्रथम श्लोक में ये कहा गया कि अनुभव रूप पर ब्रह्म आत्मा का देहादि पदार्थों से जो संबंध हुआ वह उसकी ही माया से हुआ है। चिद्रूप भगवान की शक्ति व्यामोहिका या मोहिनी माया है, इसका कार्य भूल करवा देना ही है। यह व्यामोहिका माया अपने बस में आए हुए पुरुष या शुद्ध चेतन को भूल में डालकर जीव बना डालती है। ये आदि इसका हमने विस्तार पूर्वक वर्णन देखा था। तो अब जो मैं इसका पारायण नहीं किया, मैं भूल गया, पारायण करूं क्या जय? श्लोकों का पारायण कृपानाथ में विस्मरण हो गया। कितने श्लोक हैं आपके? मेरे 3 से लेके और 7 तक जे। हाँ तो कर लो, पारायण कर लो। तो शुरू से ही कर लूं जय? नहीं 3 से करो, तीसरे श्लोक जी से। जी 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 जय।
तो तीसरा श्लोक है, भगवत इच्छा बस जब कभी यह जीव चिद्रूप काल और माया को नियम में रखने वाले अपनी महिमा रूप आनंद भगवान में मोह को छोड़कर रमण करता है, तब ही अहम मम भाव को छोड़कर उदासीन होकर रहता है, अर्थात माया से मुक्त हो जाता है। आत्मा के यथार्थ रूप की विशुद्धि होने के लिए भगवान ने ब्रह्मा के लिए अपना सत्य स्वरूप दिखाते समय जो कुछ निष्कपट भाव पर प्रसन्न होकर कहा, सो मैं कहता हूँ, सुनिए। आदिदेव और जगत के श्रेष्ठ गुरु व ब्रह्मा अपने स्थान में ही बैठा हुआ सृष्टि रचना की इच्छा से विचार करने लगा था कि प्रपंच का निर्माण कैसे किया जाए, किंतु बहुत विचारने पर भी जिस दृष्टि या समझ से प्रपंच का निर्माण करने की विधि मिल जाए, ऐसी योग्य उपाय दृष्टि उसकी समझ में न बैठी। विश्व सर्ग करने का उपाय ब्रह्मा को न सूझा। खूब सावधान चित्त वाले ब्रह्मा जी ने एक समय उस प्रलयकालीन जल के मैदान में एक दो अक्षर का वचन दो बार बहुत समीप में ही कहा गया सुना, जो स्पर्श अक्षरों में 16वां यानी ता और 21वां पा अर्थात तप कहा जाता है। और हे राजन, जिसे निष्किंचन महात्मा अपना धन समझते हैं, तपह तप, ये वाक्य सुनते ही ब्रह्मा ने बोलने वाले का मुख देखने की इच्छा से दिशाओं का चारों तरफ निरीक्षण किया, किंतु कुछ भी ना देखा, केवल अपने और जल के सिवाय। तब तो फिर अपने स्थान में आकर निश्चल स्थित हुआ और अपना हित इसी में समझकर मानो कि किसी ने मुझे तप करने का उपदेश किया है, यह निश्चय करके तप करने में मन लगाया। ये 7 तक पारायण हुआ। जो अभी 3 से मैं कर रहा हूँ कि जो किस प्रकार से ये जगन मोहिनी जो माया के द्वारा पूर्व में जीव का देह के साथ संबंध हुआ और किस प्रकार से वो भूल के कारण हुआ या भूल करवा देना उस माया का एक कार्य है, तो प्रथम श्लोक में विस्तार से पढ़ा। और जो दूसरे श्लोक में उस जगन मोहिनी माया का कार्य क्या है उसको समझा। उसके बाद ये जो तीसरा श्लोक है, इसमें इस माया का जो पहले कार्य दूसरे में बताया, तो तीसरे में इसके त्याग का उपाय बता रहे हैं, किस तरीके से इसके त्याग का क्या उपाय। ओ यर्हि बाब महिमनि स्वे परस्मिन् काल माययोः रमेत गत सम्मोहा त्यक्तवोदास्ते तदो भयम। भगवत इच्छा बस जब कभी यह जीव चिद्रूप काल और माया को नियम में रखने वाले अपनी महिमा रूप आनंद भगवान में मोह को छोड़कर रमण करता है, तब ही अहम मम भाव को छोड़कर उदासीन होकर रहता है, अर्थात माया से मुक्त हो जाता है। श्री सुबोधनी व्याख्यात है कि भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है, यह निश्चय। यदि व्यष्टि जीव का महिमा महत्व भगवान आनंद है और सत्वादि गुणों को उबारने वाला काल है और जगत को करने वाली सर्वभवन सामर्थ्य माया है, यानी ये कहा जा रहा है कि ये तो निश्चय है, भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। यदि ये जो व्यष्टि जीव का महिमा महत्व भगवान आनंद है और ये सत्वादि जो गुण हैं उनको उभारने वाला काल है और जगत को करने वाली जो सर्वभवन सामर्थ्य माया है, किंतु इन दोनों को, काल और माया को, किंतु इन दोनों को अपने बस में रखने वाला वह भगवान है। यह आनंदमय भगवान उन काल और माया के कार्यों को अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही दूर छोड़कर सर्वदा स्थिर रहता है। वो अपनी इच्छा से, वो आनंदमय भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से ही
इनसे दूर स्थिर रहता है, ऐसे भगवान के स्वरूप में जब यह व्यष्टि जीव भी रमण करने लगता है, जो भगवान स्वतंत्र इच्छा से ही काल और माया को छोड़कर दूर स्थिर रहता है, तो ऐसे भगवान में यह जो व्यष्टि जीव है जब रमण करने लगता है, यानी मन लगाए या रमण करे, उससे संबंध जोड़े और भगवान के प्रति कभी भी संदेह नहीं करता, अर्थात भगवान सबके मालिक हैं किंतु मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते, तब वे कैसे स्वामी, ऐसी शंका या संदेह वो अगर नहीं करे और काल और माया से दूर स्थित ऐसे भगवान में वो जीव अगर रमण करने लगे, उससे संबंध जोड़ ले, उसमें संदेह ना करे, इस तरह भगवान के मालिक पने में अगर संदेह ना करे, तब वह जीव अहम मम भाव को छोड़ देता है, तो वो तर जाता है। ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार से वो बिना संदेह रखे ऐसे जो भगवान जो काल और माया से परे हैं उनमें रमण करने लगे वे जीव, तो वो उसका अहम मम छूट जाता है, यानी वो तर जाता है। भगवान में जब निश्चल प्रीति संपादन करता है, निश्चल प्रीति संपादन करता है, तब व्यामोहक माया और उसके गुण किंबा माया के कार्य और देहादिक किंबा अहम मम भाव, ये जो दोनों चीजें हैं, माया के गुण और माया के कार्य और अहम मम भाव, दोनों को छोड़कर किसी में भी आसक्ति नहीं करता। यदि भगवान में वो निरुपाधिक प्रीति अगर संपादन करे, तो वो माया के जो कार्य हैं, माया के जो गुण हैं, वो ये अहम मम आदि, उनमें किसी में भी वो आसक्ति नहीं रखेगा, यानी त्यायत की तरह रहता है, त्यायत की तरह तटस्थ होके रहे, तो फिर वो ऐसे में जीवन मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। ये तीसरा श्लोक संपन्न हो गया। वो विचारणीय तो डिनर प्रणाम दीजिए। ये जो लास्ट में जो आया कि तब व्यामोह माया और उसके गुण किंवा माया के कार्य और देहादिक किंवा, तो ये माया और उसके गुण, ये उनके गुण से क्या लेना जिसमें वो आसक्ति नहीं करता? हाँ, करो समाधान। माया के गुण वही है ना, व्यामोहन करना आदि, व्यामोहन करना, भूल करवा देना, वो माया के कार्य जो पूर्व में दूसरे श्लोक में प्रथम में जो वर्णन किए गए, वही अहम मम भाव, ये सब ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये माया के गुण है। नहीं, इसको यहाँ माया के गुण नहीं समझ के, अगर माया के गुण समझना है तो फिर प्रकृति माया समझना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ ये कहा कि व्यामोहिकाम मायाम त्यक्त्वा, यानी व्यामोहिका माया को छोड़कर, उसके बाद गुणान त्यक्त्वा, गुणों को छोड़कर। तो अब जो गुण है वो तो प्रकृति के ही गुण होते हैं, और तत्कार्यम देहादिकम वा, उस माया के कार्यभूत देह आदि, और ममाहम इति भावम, ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसी अहंता और ममता, ये सब त्याज्य चीजें यहाँ गिनाई। जी 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 जी, स्पष्ट हुआ। डिनर प्रणाम दीजिए। करो आगे। जी जी। चौथे श्लोक का आभासार्थ है, इस तरह जीव विषयक संदेह दूर करके अब न विमोहति करहि चिता श्लोक पर्यंत ब्रह्म विषयक संदेह दूर करते हैं। तो ये जो चौथे श्लोक से लेकर 36वें श्लोक पर्यंत ब्रह्म विषयक संदेह का जो है दूर करने जा रहे हैं। आत्म तत्व विशुद्धि अर्थ यदा भगवान नृतम ब्राह्मणे दर्शयन रूपम अव्यलीक व्रता धृता।
आत्मा के यथार्थ रूप की विशुद्धि होने के लिए भगवान ने ब्रह्मा के लिए अपना सत्य स्वरूप दिखाते समय जो कुछ निष्कपट भाव पर प्रसन्न होकर कहा तो मैं कहता हूं, सुनिए। श्री सुबोधनी जी व्याख्यार्थ हैं कि इस देहादि युक्त अवस्था में भी जीव की मुक्ति हमने एक प्रक्रिया से कह दी। ये जो पूर्व के श्लोक में किस प्रकार से वो जो भगवान है उनमें रमण करने लगे तो वो मुक्ति को प्राप्त कर सके, तो इस विषय में एक दूषण पहले कह चुके हैं कि यदि ब्रह्म को भी देह का संबंध होता है तो वह भी जीव के तुल्य ही रहा, और ऐसी अवस्था में वह ब्रह्म सर्वात्मक सर्वव्यापक नहीं हो सकता। जब जीव के तुल्य हो जाएगा तो सर्वात्मक और सर्वव्यापक तो रह नहीं सके। तो ये जो दूषण आ रहा है ये सब दोष इस प्रकरण में दूर करने हैं। ऐसा जो ये दूषण आ रहा है इसको इस प्रकरण में दूर करेंगे। तो यही कहते हैं कि आत्मा का जो यथार्थ तत्व यानी वास्तविक रूप, उसकी विशुद्धि के लिए भगवान ने ब्रह्मा को अपना सपरिकर रूप दिखाया और उपदेश भी किया। तो जो आत्मा का जो यथार्थ जो वास्तविक रूप है उसकी विशुद्धि के लिए यानी उसकी स्पष्टता करने के लिए या उसको स्पष्ट रूप से मतलब बताने के लिए भगवान ने ब्रह्मा को अपना जो सपरिकर रूप दिखाया, परिकर सहित उनको ये दर्शन कराया और उपदेश भी किया। तो किसी विशेष के द्वारा वस्तु को पहचान लेना यह विशुद्धि कही जाती है। तो कोई जो विशेष है यानी भगवान, उनके द्वारा वस्तु को पहचान लेना यह विशुद्धि कही जाती है। लौकिक अन्वेषण कर्ताओं का ज्ञान किंबा अन्वेषण खोज लौकिक भाव युक्त रहता है। कोई भी लौकिक खोज करता हो या अन्वेषण करता है उसका ज्ञान लौकिक भाव युक्त होता है। अतएव वे लोग जो आत्म तत्व की शुद्धि या खोज करते हैं वह शुद्धि कही जाती है। तो वो तो केवल शुद्धि कही जाती है, ऊपर विशुद्धि कह रहे हैं। तो जो लौकिक यदि ऐसा अन्वेषण करें आत्म तत्व की शुद्धि या खोज करते हैं तो वह शुद्धि कही जाती है। पर जीव जिस तरह आत्म तत्व समझता है वह उसका प्रतिमान या उसकी समझ लौकिक है, ऊपर ऊपर का है, उसको यथार्थ रूप से समझ नहीं सके क्योंकि वो जीव है। तो अतएव भगवान ने उस समझ को दूर करके वास्तविक आत्म पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को दिखाया। जो ऐसी ऊपरी समझ है उसको दूर करके वास्तविक आत्म पदार्थ के जो यथार्थ स्वरूप को दिखाया और दिखा के उसके विषय में उपदेश भी दिया। यही यहाँ पे आत्म तत्व की विशुद्धि है। इतने से ब्रह्मा को भगवत तत्व का अच्छी तरह बोध हो गया। केवल उपदेश ही दिया हो सो नहीं, भगवान ने ब्रह्मा को अपना स्वरूप भी दिखाया और आत्म तत्व कहा भी और दिखाया भी। इसका कारण बता रहे हैं। इसका कारण बताते हैं कि भगवान अव्यलीक व्रताधृतम है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की आदर सहित सेवा की तब प्रसन्न होकर उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। तो ये चौथा श्लोक जो है यहाँ संपन्न हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा इतना करेक्शन है कि जो आभासार्थ है वो व्याख्यार्थ के प्रथम पैराग्राफ तक चल रहा है और दूसरा पैराग्राफ यही कहते हैं, वहां से सुबोधनी श्लोक की टीका आरंभ हो रही है। जी जी जी, इतना आप लोग जो भी करना हो करेक्शन कर लें। हाँ, दंडवत प्रणाम। यहाँ व्याख्यार्थ के जो पहले पैराग्राफ में बताया ना कि यदि ब्रह्म को भी देह का संबंध होता है तो वह भी जीव के तुल्य ही रहा,
तो ये समझ में नहीं आया, जैसे इसको कैसे उदाहरण से कैसे समझें? कि ये ब्रह्म को भी ये देह का, ये जो जीव है, ये जो ये जीव ही तो इसका उदाहरण है। मेरे मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है, ये जीव का जो आत्मा है ये पहले विशुद्ध था, तब ब्रह्म रूप ही तो था। अब इसको अगर देह के साथ संबंध हुआ तो वो जीववत भाव को जैसे प्राप्त हुआ, ऐसे ही ब्रह्म को भी, ऐसा समझ पड़ रहा है मुझे। नहीं, यदि कि जैसे आप वाक्य आपसे प्रयोग स्पष्ट जो करें। किया है ना, यदि का जो वाक्य प्रयोग किया है ना, इससे ये बात अलग है और ये बात अलग है, ऐसा हाँ समझ हाँ, में आ रहा है। जय आप कृपा करके आप करें जय इसका समय। ये तो हाँ आवास देखो, में है ना, आवास में। हाँ ये तो आशंका। दंडवत प्रणाम जीजे। जैसे अभी बताया जीजे ने कि जो व्याख्यार्थ का जो पहला पैराग्राफ है वो एक्चुअली आभासार्थ का हिस्सा है। तो आभासार्थ में महाप्रभु जी हमको अब आने वाले श्लोक यानी श्लोक संख्या 4 से लेकर श्लोक संख्या 36 तक ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्म के जो स्वरूप का जो संदेह है, जो उद्धव मतलब परीक्षित राजा को जो संदेह हुए हैं, जीव विषयक संदेह 3 श्लोकों में उसका समाधान हो रहा है। और जो ब्रह्म विषयक संदेह है उनका 4 से लेकर 36 होगा। अब ब्रह्म विषयक संदेह क्या हो सकता है, वो जो बात अभी आप पूछ रहे हो कि अब क्या हो रहा है कि कहीं पे ऐसा भी हो रहा है कि क्योंकि जैसे अपन जान रहे हैं कि जगत जो है वहां पर कभी ब्रह्म को भी देह का संबंध हो रहा है। अब वो जो देह का संबंध होगा तो ब्रह्म तो व्यापक है, वो व्यापक होने पर अगर जब देह का संबंध हो गया तो वो भी जीव, जैसे जीव की व्यापकता खत्म होके जीव जो है वो परिच्छिन्न हो रहा है, अपरिच्छिन्नता खत्म हो रही है, तो ब्रह्म में भी वो दोष आ जाएगा। वो दोष को दूर करने के उद्देश्य से अब श्लोक संख्या 4 से लेकर 36 तक जो वर्णन आएगा जिससे ये शंका यानी कि इस प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब आगे इसका समाधान आएगा, जी ऐसा आशय है। जी। धन्यवाद प्रभु जी। कि यहाँ पे जो बताया कि सपरिकर रूप दिखाया, तो ये समझना था कि जी ये सपरिकर यानी जो ठाकुर जी वो वैकुंठ में विराजते हैं, वहां पे जो परिकर है उनसे वह लेना दीजिए। अब वो विषय आ ही रहा है ना, जो दिखाया वो, जो उपदेश दिया वो सब कुछ अब विषय आ ही रहा है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रणाम जय जय। जय जय, यहाँ पे ये जो लास्ट में लाइन आई ना कि इसका कारण ये है, यानी आगे ऐसा है कि केवल उपदेश ही दिया सो नहीं, भगवान ने ब्रह्मा को अपना स्वरूप दिखाया और आत्म तत्व कहा भी। और फिर इसका कारण बताते हैं कि भगवान अव्यलिक व्रताधृतम है। तो जय जय ये समझ में नहीं आया। ये अव्यलिक व्रताधृतम है इसीलिए, यानी जो जो प्रसन्न होकर ऐसे दिखाया, स्वरूप दिखाया, ऐसा समझना, उसका मतलब कैसे समझे? यही तो मतलब ही कहा है, ब्रह्मा जी ने जब भगवान की आदर सहित सेवा की तब प्रसन्न होकर उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, ये इसका मतलब। अच्छा, तो यानी अव्यलिक व्रताधृतम उसका मतलब यही है कि भाई ऐसे आदर से इसका प्रसन्न होकर मतलब उन्होंने स्वरूप दिखाया। जी 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 जी, हुआ समझ। करो आप। जी जय जय। 5वें अब श्लोक का आवासार्थ है। यहाँ भी ये ध्यान में लेना कि उत्थानिका जो है इसकी वो काफी लंबी चौड़ी है, और व्याख्या का जो पहला पैराग्राफ है वहां तक वो उत्थानिका चल रही है। तो पहले जी जय उसको पढ़ते और उसके बाद में जी श्लोक। जी जी जय जय। तो आवासार्थ है 5वें श्लोक का कि इस तरह से आगे के प्रकरण में भगवान का वचन कहना है।
यह सूचना करके अब ब्रह्मा ने भगवत संतोषार्थ जो निष्कपट व्रत किया उसका निरूपण करते हैं। लोक में किसी विशेष नियम को व्रत कहते हैं। ब्रह्मा ने व्रत धारण किया, यह पूर्व श्लोक में कह चुके हैं। ब्रह्मा ने निष्कपट व्रत किया, इसका यह अर्थ होता है कि अपने सभी इंद्रियों के सब तरह के विषयों का परित्याग करके प्राण और इंद्रियों को रोक लिया, जहां के तहां ठहरा रखे। निष्कपट व्रत किया है तो इसका अर्थ ये बताया कि इंद्रियां तो उनके विषयों से हटा के और ये प्राण और इंद्रियों को उन्होंने तो संयमित कर लिया, रोक लिया। तो साधन और फल की एक मुक्ता जब होती है तो वह व्रत या साधन निष्कपट कहा जाता है। यानी जैसा एक ही दिशा में होना चाहिए वो साधन भी और फल में वो एक मुक्ता होगी उनकी। जैसा फल है वैसा ही साधन हो, साधन भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए, तभी फल, तब तो फल मिलेगा। इस तरीके से शायद एक मुक्ता जब होती है तो यह व्रत या साधन निष्कपट कहा जाता है। ब्रह्मा ने व्रत तो किया पर उसका स्वरूप और फल एक विषय नहीं रहा, इसलिए पहले भगवान प्रसन्न नहीं हुए, उसे प्रपंच निर्माण की बुद्धि ना मिली। ये 5वां श्लोक है कि स आदि देवो जगताम परो गुरु स्वधि सैन्यम आस्ताय शिस्त्रक्षि येक्षत ताम नाद्य गच्छद। अभी ये आगे वाला पैराग्राफ भी उत्थानी का ही चल रही है, उसको भी कर लो। अच्छा जी, हाँ ये यहाँ जी 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 मैं इसको पढ़ता हूँ। तो निर्माण की बुद्धि ना मिली। ब्रह्मा के हृदय में प्रपंच और भगवान के प्रति भेदभाव था। यानी ब्रह्मा जी प्रपंच और जो भगवान है उनको अलग अलग समझते थे। प्रपंचवर्ती पदार्थ कुछ दूसरे पदार्थ हैं और परमात्मा कुछ और ही पदार्थ है, तो उनके भेद बुद्धि थी। तो उसमें तो अतएव ब्रह्मा ने समझ रखा था कि मैं भगवान के लिए सृष्टि बनाऊंगा। तो यूं विचार करके ब्रह्मा सृष्टि के साधनों का अन्वेषण करने लगा। तो यहाँ पे जो साधन है या प्रपंचवर्ती जो पदार्थ है वो अलग है और परमात्मा कुछ अलग पदार्थ है, इस तरीके की भेद दृष्टि रख के और वो अन्वेषण ब्रह्मा जी ने किया। किंतु वो जो साधन है वो तो भगवानमय थे, तो सर्वत्र भगवान की सत्ता समाहित है सर्वत्र साधन पदार्थों में। तो भगवान ही साधन और भगवान ही फल यानी कार्य रूप थे। भगवान के अवयवों में ही प्रपंच निर्माण के साधन समा रहे थे। ये प्रपंच निर्माण के साधन वो भगवान के अवयवों में ही समा रहे थे। वे सब सर्वदा भगवान की इच्छा अनुसार ही कार्य करने के अभ्यासी थे। तो ब्रह्मा जिस प्रकार से उनके द्वारा प्रपंच निर्माण करना चाहता था वह प्रकार भगवान को पसंद नहीं था। यानी वो साधन तो सब भगवानमय थे, भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करने के अभ्यासी थे। और जो ब्रह्मा है वो उनके द्वारा प्रपंच निर्माण जिस प्रकार से करना चाहता था वो भगवान को पसंद नहीं था, इसलिए उसका वो जो तप है वो व्रत है उसका निष्कपट नहीं हुआ। प्रपंच निर्माण के पदार्थ साधन बुद्धि में स्फुरित नहीं हुए ब्रह्मा जी को। भगवत अभिष्ट पदार्थों के साथ ब्रह्मा को बुद्धि का संबंध ना होने पाया, इसलिए साधन रूप पदार्थों का साक्षात्कार भी नहीं हुआ और पदार्थों का साक्षात्कार ना होने में ये 3 बातें बाधक थी। क्या यहीं तक है? हाँ वैसे तो अभी और भी है, करो आगे का भी जी। तो ये 3 बातें बाधक थी। आदि देवो जगताम परो गुरु, जीव को जहां तक उससे श्रेष्ठ के द्वारा उसके संदेहों का निराकरण ना हो वहां तक यथार्थ पदार्थों की स्फूर्ति नहीं होने पाती। ये बातें ब्रह्मा के आगे आई। तो ये जो आदि देवो जगताम परो गुरु, जीव को जहां तक कोई श्रेष्ठ ना मिले उससे और उसके संदेहों का निवारण ना करे तब तक यथार्थ पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा। तो यही बात ब्रह्मा जी के आगे आई। बस यहाँ
यहाँ तक उत्थानिका समझो। जी जय जय। आप श्लोक और अर्थ पढ़। हाँ हाँ। स आदि देवो जगताम परो गुरु स्वधि शण्यम आस्ताय श्री एक क्षत ताम नाद्य गच्छद दृशम अत्र सम्मताम प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत। यानी आदिदेव और जगत के श्रेष्ठ गुरु व ब्रह्मा अपने स्थान में ही बैठा हुआ सृष्टि रचना की इच्छा से विचार करने लगा कि प्रपंच का निर्माण कैसे किया जाए, किंतु बहुत विचारने पर भी जिस दृष्टि या समझ से प्रपंच का निर्माण करने की विधि मिल जाए, ऐसी योग्य उपाय दृष्टि उसकी समझ में न बैठी। विश्व सर्ग करने का उपाय ब्रह्मा को न सूझा। अब ये श्री सुबोधनी जी का व्याख्यार्थ है कि वह स्वयं ब्रह्मा ब्रह्म शब्द से प्रसिद्ध था, उससे पृथक अन्य कोई भी था ही नहीं जिसके द्वारा संदेह की निवृत्ति होती, अतएव उसे शुद्ध ज्ञान न हुआ। वो एक तो ये बात है कि वो जो सबसे ब्रह्मा ब्रह्म शब्द से स्वयं प्रसिद्ध था, उससे पृथक भी उस समय कोई नहीं था जिसके द्वारा ब्रह्मा जी का संदेह निवृत्त हो, अतएव यही कारण से उनको शुद्ध ज्ञान न हुआ। फिर वह उस समय वह आदि देव था। आदि देव उस समय ब्रह्मा जी आप ही केवल देवता, और तो कोई थे नहीं, इसलिए अन्य देव की उपासना करके भी वास्तविक ज्ञान संपादन नहीं कर सकता था। किसकी उपासना करें आप? आदि देव तो वो केवल वही देव उस समय ब्रह्मा ही था और कोई था ही नहीं, तो किस देव की उपासना करके वास्तविक ज्ञान का संपादन करे? तो वह भी वो नहीं कर सकता था। और उसका दूसरा उसका कोई शिक्षक भी नहीं था जिससे सीखकर कुछ समझ सके। कोई शिक्षक भी उस समय नहीं था जो उसे सिखाए कुछ कि ये इस तरीके से। तो क्योंकि वह आप ही सारे जगत का एक ही श्रेष्ठ गुरु था। तीर्थ आदि का आश्रय लेने से श्रेष्ठ गुरु का मिलना संभव है, किंतु ब्रह्मा से तो वह भी संभव नहीं हो सका। सो उसका कारण स्वधि संयम यानी इत्यादि ब्रह्मा जी ने अपने ही स्थान में स्थित रहकर सृष्टि रचना के साधनों का विचार किया था। तो तीर्थ तो जैसे तीर्थ से गुरु मिलना संभव है, पर वो ब्रह्मा जी तो एक जगह स्थिर थे, तो तीर्थ में तो जाना पड़े वैसे देखो। तो इसलिए वो ब्रह्मा जी का जो है वो सफल नहीं हो सका था। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ब्रह्मा इत्यादि सभी विशेषणों से यह सूचित होता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ा हूँ। मुझे सृष्टि साधनों को समझने में अन्य अलौकिक साधनों से क्या प्रयोजन है। ये बातें हैं तीन। ये मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मुझे सृष्टि साधनों को समझने के लिए अन्य अलौकिक साधनों से क्या प्रयोजन है। यूं गर्व करके ब्रह्मा ने भगवान के शरण जाना प्रवृत्ति मंगल आचरण आदि कुछ भी ना करके केवल सृष्टि की रचना की इच्छा से सृष्टि के साधनों का साक्षात्कार करना चाहा। तो वो सबसे बड़ा हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा गर्व जो अभिमान ब्रह्मा जी के था, तो उन्होंने कोई भी ऐसा शुभ कार्य करने पे जैसे मंगल आचरण आदि करें तो वो भी भगवान की शरण जाना या मंगल आचरण आदि करना ऐसा कुछ भी ब्रह्मा जी ने नहीं किया। केवल सृष्टि रचना की इच्छा से साधनों का साक्षात्कार करना चाहा। तो अब ऐसी अवस्था में भगवत इच्छा परतंत्र सृष्टि के पदार्थ साधन रूप पदार्थ उसकी जानकारी में ना आए। सारे जो पदार्थ है वो तो भगवत इच्छा से चले, उनसे परतंत्र है भगवत इच्छा के, वो भगवान की इच्छा के अध्यासी हैं जैसे पूर्व में देखा। तो वो उसकी जानकारी में ब्रह्मा जी के में ना आए, प्रपंच बनाने का उपाय ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आए। तो कितने ही अर्धनास्तिक तार्किक अद्य गच्छद का अर्थ तर्क अनुमान आदि आलोचन करते हैं। कितने ही जो अर्धनास्तिक है वो तार्किक है, वो ये जो अद्य गच्छद शब्द आया इसमें उसका जो अर्थ है नाद्य गच्छद जो,
तो उसका अर्थ जो तर्क अनुमान के आदि के आधार पे करते हैं, मतलब कहते हैं कि ब्रह्मा ने तर्क अनुमान के द्वारा प्रपंच निर्माण की विधि जाननी चाहिए, तो नहीं हो सकी। किंतु यहाँ पे अनुमान तर्क आदि जो है वो प्रस्तुत कार्य में उपयोगी है ही नहीं। ये जो कार्य है सृष्टि ये के साधनों का साक्षात्कार, इसको अनुमान तर्क आदि के द्वारा इस कार्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ अधिगमन जो शब्द है अध्यगच्छत का अर्थ अपरोक्ष ज्ञान किंबा साक्षात्कार ही है, तो उसका अर्थ यहाँ ले रहे हैं। जो अर्धनास्तिकों का जो अर्थ है तार्किक या अनुमान, उसको नकार के ये कह रहे हैं कि अधिगमन का अर्थ अपरोक्ष ज्ञान किंबा साक्षात्कार ही है। किसी भी वस्तु को बनाने में उसके उपादान या निमित्त आदि कारणों को देख पाने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। तो किसी भी वस्तु को बनाने में उसके जो निमित्त उपादान कारण है उनको जब देख ले तभी वो वस्तु को बना सके। निमित्त कि किस चीज से ये बनेगी या इसका कारण क्या, कौन से कारण से बनेगी, निमित्त कारण क्या, उपादान क्या है, तो वो वस्तु को कैसे बना सके। तो इसलिए अपरोक्ष ज्ञान ही निर्माण का साधन है, साधन हो सकता है, तर्क नहीं हो सकता, ये कह रहे। तर्क से ये निर्माण नहीं हो सकता, अपरोक्ष ज्ञान उस निर्माण का साधन है। यही कहते हैं कि प्रपंच निर्माण इत्यादि प्रपंच बनाने का प्रकार जिसके द्वारा समझ में आ जाए ऐसी दृष्टि अर्थात परोक्ष ज्ञान किंबा साक्षात्कार उसे हो नहीं सका। इसलिए ये जो प्रपंच निर्माण या प्रपंच बनाने का प्रकार जो समझ में आए ऐसी दृष्टि भी या जो परोक्ष ज्ञान है साक्षात्कार उसको ब्रह्मा जी को नहीं हो सका, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ये 5वां श्लोक यहाँ संपन्न हो गया। विचार करो बताया। यहाँ जो बताया ना कि ब्रह्मा को शरण नहीं गए और उनको और मंगलाचरण भी नहीं किया उन्होंने सृष्टि का जो कार्य करने से पहले, और उनको ये भी हो गया, अपना अहंकार भी आ गया, तो इसीलिए उनको साधनों का साक्षात ज्ञान नहीं हुआ। तो जब ठाकुर जी ने या ब्रह्म ने इनको सृष्टि रचना के लिए ही नियुक्त किया है, फिर ये सब फॉर्मेलिटी की क्या आवश्यकता रहती है कि ब्रह्मा जी को फिर उनका शरण में जाना पड़ेगा, मंगलाचरण करना पड़ेगा, तब जाके उनको ये सृष्टि के साधनों की जो है वो समझ आएगी। वो एक थोड़ा ये लगा, थोड़ा जिज्ञासा थी इसके बारे में जानने की। हाँ करो समाज। ये तो जय जय करेंगे, मेरे बस की बात नहीं। कोई करो समाज। दंडवत प्रणाम जी। मुझे को यहाँ इसमें ये आशय लगता है कि जो पूर्व में मतलब इस पैराग्राफ के ऊपर का जो पैराग्राफ है जहाँ से श्लोक का व्याख्या चालू हो रही है, वहां पर क्या है कि सबसे पहले तो आया कि वे ब्रह्मा जी को क्यों ऐसा भाव आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी से अब उस समय ब्रह्मा जी खुद को देख रहे हैं, कोई है भी नहीं वहां पे, न उन्होंने किसी प्रकार को साधन ब्रह्मा जी में करने की यानी कि तीर्थ वगैरह का की गति करने की उनमें कोई इच्छा आ रही, इसलिए ब्रह्मा जी में बोध हुआ। अब अगर अपन ऐसे देखें कि जैसे अभी आपने बताया कि भी उनको तो अल्टीमेटली प्रभु ने इस कार्य की का संपादन करने के लिए उनको स्थापित किया है, उनको कार्य सौंपा है, तो उनको ये जब सौंपा है कार्य तो फिर उनको क्यों ये फॉर्मेलिटीज करनी चाहिए। तो मेरा इसमें आशय है कि जैसे अपन महाप्रभु जी के अंदर भी अपन देखते हैं कि मैं महाप्रभु जी को सुबोधिनी जी का आशय सुबोधिनी जी के माध्यम से भागवत का अर्थ प्रकट करने का जब आज्ञा हुई तो महाप्रभु जी भी वहां पर जो है वो मंगलाचरण से फिर सुबोधिनी यानी भागवतार्थ और सुबोधिनी दोनों को प्रकट कर रहे हैं। तो मंगलाचरण करने से
किसकी आज्ञा के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूँ, किसने मेरे को ये कार्य करने की के लिए स्थापित किया है, तो उनकी इच्छा के अनुसार मैं कार्य कर सकूं। तो जो बाध हुआ, जो अपन ने आभासार्थ में देखा कि उनको वो बाध मतलब वो बाध हो गया, उनको ये समझ नहीं आया कि क्योंकि साधन और फल दोनों की एक मुख्यता होनी जरूरी है। जिस प्रकार से वो जो साधन कर रहे हैं, जो साधन करवाना चाह रहे हैं, उन्हीं के उद्देश्य से वो साधन होना चाहिए। स्वयं के उद्देश्य से, स्वयं की नजर से वो साधन होने नहीं चाहिए। तो उस कारण से मंगलाचरण करने पर ये समझ आता है कि मुझे किसने नियुक्त किया है, किसके अधीन में कार्य कर रहा हूँ। ये सब होने पर न उनमें वो श्रेष्ठता का बोध होता, न उनमें वो मैं बड़ा हूँ इसका बोध होता। तो ये फॉर्मेलिटीज नहीं होके ये बहुत ही आवश्यक बिंदु बन रहा है, और महाप्रभु जी उसी को इंगित कर रहे हैं कि यही कारण बना। यहाँ पर सुखदेव जी बता रहे हैं कि उनको ये जगत प्रकट करने का जो साधन है, उनकी समझ उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है इस समय। धन्यवाद प्रणाम। तो इनके अंदर जो देहवत ज्ञान हुआ, जो आगे का श्लोक में जो आया, वो उसके साथ संगति कर सकते हैं क्या? जैसे वो प्रश्न था मेरा आगे भी, यदि ब्रह्म को भी देह का संबंध होता है तो वह भी जीव के तुल्य ही रहा। तो यहाँ अगर ब्रह्म की जगह ब्रह्मा को ऐसा समझे तो फिर ये हो जाता है कि भाई उनको भी ये जो बोध नहीं हुआ ठाकुर जी क्या उनसे करवाना चाहते हैं, तो ये ब्रह्म की जगह यहाँ ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मा समझ सकते हैं क्या? वो आगे का जो श्लोक में था ना, व्याख्यार्थ का दूसरा रीति में था, यदि ब्रह्म को भी देह का संबंध होता तो वह भी जीव के तुल्य ही रहा। तो ये देहवती इनकी क्रिया, इनका देह संबंधी, ब्रह्मा जी का भी जो देह संबंधी ये कृत्य हो गया ना, फिर इनको वो अहंकार हुआ, समझ में नहीं आया, बोध नहीं हुआ, उसको कैसे फिर समझेंगे? वो जो मुझे लग रहा है वहां पर जो पूर्व श्लोक की यानी श्लोक 4 में जो आभासार्थ में वो जो बात आई, वहां तो महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं कि अब आगे आने वाला विषय क्या है। क्योंकि ये जो शंका हो रही है वो परीक्षित को हो रही है। परीक्षित को ब्रह्म का स्वरूप समझना है, और मतलब ब्रह्म का भी स्वरूप समझना है और जीव का भी स्वरूप समझना है। वो जो परीक्षित की संदेह की बात आ रही है वहां पर, कि अब परीक्षित क्योंकि जगत में देख रहे हैं, तो जहाँ कहीं पे भी अपन को वही मायावाद में जो बात आ जाती है कि उनको लगता है कि प्रभु जो है यानी कि जो ब्रह्म है वो किस तरीके से नाश हो सकता है, जगत में हम नाश होता हुआ देख रहे हैं। वो प्रकार की दुविधा है वहां पर जो बताई उस आभासार्थ में। तो उसका समाधान श्लोक संख्या 4 से लेके आगे 36 तक होगा, वो बात कही गई। यहाँ पर जो बात वो देह तुल्यता आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये बात यहाँ आ रही है। अब तो ये विषय चालू हुआ है, अब किस तरीके की समस्या है और किस तरीके से अब इसका समाधान होगा, यानी कि जो ब्रह्मा सबका जो स्वरूप क्या है, वो अब आगे आगे ये बात चलती जाएगी। तो अब यहाँ तो जो बात है कि अब सृष्टि रचना कार्य वो चालू कर रहे हैं, पर वो चालू करने का जो साधन है, जो जिनके माध्यम से वो सृष्टि की रचना कर सके, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। फिर वो प्रश्न तो वहीं रहा है, तो उनको नियुक्ति फिर कैसे की थी ठाकुर जी ने इनकी, कि ये अगर एफिशिएंट नहीं है तो इनको इतनी बड़ी सृष्टि रचना का जिम्मा सौंपा था, अगर कृपा ही के द्वारा इनको अगर सृष्टि रचना करवानी थी तो पहले ही कृपा कर देते तो ये सब होता नहीं ना। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इनको कृपा, पहले उनको नियुक्त किया, फिर इनके ऊपर कृपा नहीं की, फिर कृपा की और फिर सृष्टि करवाई, तो ये पेंच क्यों ऐसे लड़ाए? दंडवत प्रणाम जी। पंकज भाई के ये जो प्रश्न आया देह संबंध का, वो तो जो देह संबंध का जो प्रश्न है वो ब्रह्मांड पुरुष की देह के संबंध के बारे में था, परीक्षित जी का प्रश्न, क्योंकि 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया था कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड रूप देह क्यों धारण किया। वो ब्रह्मा जी के लिए नहीं थी वो बात,
देह धारण की, वो ब्रह्मांड पुरुष को जो देह धारण किया उसके बारे में परीक्षित जी की शंका थी। जी जी, वो तो समझ में आ गया। हाँ, और कुछ विषय है? जी, यहाँ पे जो बात आई आभासात में, यानी व्याख्यात है, लेकिन अभी तो आभासात आपने जैसे बताया श्लोक के तुरंत बाद में, तो यहाँ पे पहले ऐसा लिखा कि ब्रह्मा जी ने निष्कपट व्रत किया, फिर निष्कपट क्या है वो बताया, लेकिन फिर आगे आया कि भाई नहीं नहीं, निष्कपट नहीं हुआ, इसीलिए फिर उनको निर्माण की बुद्धि नहीं मिली। तो यानी आगे यहाँ पे जो निष्कपट की बात आ रही है वो एक बार निर्माण की बुद्धि यानी तप की जो बात आई उसके बाद की बात है, ऐसे समझना, ऐसे ही समझे ना, क्योंकि पहले उनको बुद्धि नहीं मिली, फिर वो तप ऐसा वो शब्द सुने, फिर से उन्होंने जो व्रत किया वो शायद निष्कपट ही किया, ऐसे ऐसे समझे जैसे। करो समाधान। ये बिल्कुल, ये जो पहले जो उन्होंने व्रत किया वो निष्कपट नहीं था उनका। इसमें ये इस तरह जैसे आवासार्थ में शुरू में आया, इस तरह से आगे के प्रकरण में भगवान का वचन कहना है। ये जो भगवान का वचन कहना है उसकी सूचना करके ब्रह्मा ने भगवत संतोषार्थ जो निष्कपट व्रत किया उसका निरूपण ये करते हैं। तो ये तो बाद वाली बात है जो निष्कपट व्रत उन्होंने किया। पहले जो व्रत किया वो निष्कपट व्रत नहीं था, अगर वो होता तो कार्य उनका संपन्न हो जाता, ऐसा मेरी समझ में आ रहा। यानी उन्होंने जो इसमें लिखा है जैसे साधन और फल की जब एक मुक्ता होती है तब वो निष्कपट कहा जाता है। तो यानी जो उन्होंने जो सृष्टि के साधनों को, सृष्टि करने के प्रपंच निर्माण के साधनों को डायरेक्ट जानना चाहा तो वो सफल नहीं हो सका। फिर उन्होंने साधनों के जो साधन है भगवान, उस तरीके से मतलब उन्होंने ये जो व्रत किया या जो उनको बाद में मतलब प्रभु की कृपा हुई तब उनका वो संपन्न हुआ, ऐसा मैं समझ पा रहा जी, यानी ऐसे ही हुआ ना जैसे कि ये जो निष्कपट की बात है वो बाद की है, उसके पहले तो वो निष्कपट नहीं था, इसलिए प्रपंच निर्माण की बुद्धि नहीं मिली, जैसे शायद आप भी ऐसे ही बता रहे हो, ऐसा मुझे लगा। हाँ। और फिर बाद में क्योंकि वो, हाँ वो पूरा बताया कि भाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो अकेले थे, कोई शिष्य वो शिक्षक नहीं था वो, तो वो सब पूरी बातें आई। और फिर बाद में उन्होंने निष्कपट किया तो फिर प्रभु ने आदर्श वो आगे जैसे बताया ना कि भाई भगवान जो है वो आदर सहित सेवा की तो प्रसन्न होकर स्वरूप दिखाया, तो वो जो बात है वो निष्कपट व्रत किया तब की बात है, ऐसे ही समझे। हाँ, ऐसा ही आ रहा मेरी समझ। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, तब भी कुछ नहीं किया है। अभी तो ये सुखदेव उपक्रम कर रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न था जीव संबंध में, वो तीसरे श्लोक में उसका निराकरण किया, और अब ब्रह्म का देह से संबंध जो होता है उस संबंध में इनकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने सृष्टि किस प्रकार से करवाई वो पूरा उपक्रम उन्होंने चौथे श्लोक में कहा है कि भगवान ने ब्रह्मा के लिए अपना सत्य स्वरूप दिखाते समय जो कुछ कहा वो मैं तुमको कहता हूं, वो तुम सुनो। ये तो अभी परीक्षित को विषय का उपक्रम किया। जी अब जी आगे जो लेकिन विषय चलेगा 5वें श्लोक में, उसमें ब्रह्मा ने जो कुछ किया, अभी तो किया ही कहाँ है। अभी तो जब ब्रह्मा प्रकट हुआ और सृष्टि प्रकट करने के लिए प्रभु ने उसको प्रकट किया है ऐसा उसको समझ में आया,
तब स्वधिष्ण्यम आस्थाय तिसृक्षया ऐक्षत, अपने स्थान पर बैठे हुए, ब्रह्मासन कमल पर बैठे हुए ही उन्होंने ये विचार करने लगे कि मैं कैसे प्रपंच का निर्माण करूं। अरे भाई, जब तुमको एक सेवक के रूप में प्रकट किया गया है तो सेवकोचित दैन्य, विवेक और स्वामी के प्रति नमस्कार, प्रणाम आदि कुछ होना चाहिए ना। ऐसे ही बैठे बैठे कहोगे कि हाँ बोलो क्या काम था, तो उनको इसलिए नहीं आया समझ में। ये बात यहाँ कही गई है। ये शब्द ही इस बात को प्रकट कर रहे हैं शुकदेव के कि ब्रह्मा को क्यों समझ में नहीं आया, सूझा क्यों नहीं। तो उसका कारण ये था कि उसके अंदर आज्ञा के परिपालन के योग्य विवेक और उस तरह से प्रभु के प्रति स्वामी भाव वो अभी प्रकट नहीं हुआ। तो ऐसे होते हैं ना, सभी विद्यार्थियों में भी होते हैं, हम अपने घर में काम वाले रखते हैं उनमें भी ऐसा होता है, अपने संतानों में भी ऐसी मूढ़ता होती है, धार्मिक शिष्यगण में भी ऐसी मूढ़ता होती है। तो उसका जब तक निवारण नहीं होता है तब तक उनको सन्मार्ग उपदेश नहीं होता है, उनको धर्म मार्ग सूझता भी नहीं है। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा में वो नहीं था। अब जो हुआ वो यहाँ कहा जा रहा है। अब हम उसके ऊपर ये पूछें कि ऐसे अयोग्य को भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप क्यों दी, तो अभी अयोग्य जो था वो था, अब उसको योग्य बनाना है। हमारे जैसों को प्रेरणा भी करनी है। तो इसी से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जब ब्रह्मा जैसे भी यहाँ ऐसा कर सकते हैं तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। ये प्रेरणा है हमारे लिए। तो ये सभी व्याख्याएं जो कुछ हो चुका है उसके बारे में ये वर्णन हुआ है। तो जो हुआ है उसके पीछे क्या क्या गूढ़ार्थ है उसके वो महाप्रभु यहाँ प्रकट कर रहे हैं। क्या आसन पर बैठे बैठे ये सोचोगे इतना? अरे तुमको आर्किटेक्ट बनाया है तो साइट पर जाके देखो ना, जिसने तुमको आदेश दिया है उसके तुम सेवक हो, उसके चरण पाकर पकड़ो, वो तुमको समझाएगा क्या करना है, उसकी क्या इच्छा है। यहाँ बैठे बैठे क्या आप कर रहे हो तुम, ये कहना चाहते जी जी जी, है समझ में एकदम सही। जी 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 करो। जी जी जी। ये 6वां और 7वां श्लोक संयुक्त है। हाँ, एक ज मिनट। वो जो लास्ट लाइन आई ना 5वें श्लोक में, लास्ट लाइन थी, लास्ट प्रपंच बनाने का प्रकार जिसके द्वारा समझ में आ जाए ऐसी दृष्टि, अर्थात परोक्ष ज्ञान लिखा है यहाँ पे। परोक्ष होना चाहिए, अपरोक्ष होना चाहिए, क्योंकि परोक्ष ज्ञान किंवा साक्षात्कार उसे न हो सका। तो अपरोक्ष होना चाहिए। अपरोक्ष होना। जी 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 जी। ये 6वां और 7वां श्लोक संयुक्त है। इसका आभासार्थ है, निर्माण का प्रकार सभी ज्ञान से ही प्राय संपन्न होता देखा गया है। इसलिए ब्रह्मा ने प्रपंच निर्माण के प्रकार का खूब ही विचार किया। जैसे भगवान को चिंतन करने से भगवान मिल जाते हैं, इसी तरह साधनों का चिंतन करने से साधन भी मिल जाएंगे, उनका भी साक्षात्कार हो जाएगा। यह भावना ब्रह्मा के हृदय में थी। जैसे सामान्यतः ये जो देखा जाता है कि भाई सभी प्रकार के ज्ञान से प्राय साधन ये निर्माण हो जाए, तो ऐसे ब्रह्मा जी की भी ऐसी बात हृदय में थी ये कि जैसे भगवान को चिंतन करे भगवान मिल जाए, तो ऐसे साधनों का चिंतन करने से साधन भी मिल जाएंगे सामान्यतः।
तो ये भावना उनके हृदय में थी, किंतु ये उनकी ऐसी भूल है। इससे यह सूचित होता है कि जो साधनों की चिंता में ही मगन रहना है, साधनों के साधनों का विचार ही नहीं करता, वह साधक भ्रम में पड़ जाता है। तो केवल साधनों की चिंता में मगन रहना, साधन का जो साधन है, कारणों का कारण या साधन का जो साधन है, उसका विचार यदि नहीं करे तो वह साधक भ्रम में पड़ जाता है, उसका जो कार्य है वह निष्फल रहता है। जब भगवान ने ये देखा कि यह ब्रह्मा न जानकर भी मेरे साक्षात्कार करने के लिए ही ये सब मेहनत कर रहा है, तब कृपा करके उन्होंने उसको अपने साक्षात्कार होने का साधन कहा। तो भगवान ने देखा कि ये अनजाने में ही सही, पर ये अनजाने में ही कर रहा है तो मेरे साक्षात्कार के लिए ही कर रहा है, क्योंकि ये जो साधन है, साधनों का साक्षात्कार करना चाह रहा है, तो ये अनजाने में ही करे, भले ही न जानकर भी, तो भी कर तो मेरे साक्षात्कार के लिए ही रहा है। तो ऐसी कृपा करके भगवान ने उनको अपना साक्षात्कार होने का साधन कहा। यह भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ वचन मंत्र रूप है, इसलिए मंत्रोद्धार की तरह श्री सुखदेव जी इसका वर्णन करते हैं। सचिंतयन् द्वय अक्षरम एकदाम भस्युपासृणोद दिवर्गदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशम एक विषम निष्किंचनानां नृप यद धनम विदुः निशम्य तद्वक्त्रादि द्रक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद अपश्यमानः स्वधिशण्यम आस्ताय विमृश्य तद्धितम तपस्युपादिष्ट एवादधे मनः। तो खूब सावधान चित्त वाले ब्रह्मा जी ने एक समय उस प्रलयकालीन जल के मैदान में एक दो अक्षर का वचन दो बार बहुत समीप में ही कहा गया सुना, जो स्पर्श अक्षरों में 16वां त और 21वां प अर्थात तप कहा जाता है। और हे राजन, जिसे निष्किंचन महात्मा अपना धन समझते हैं, तप है तप। वाक्य सुनते ही ब्रह्मा ने बोलने वाले का मुख देखने की इच्छा से दिशाओं का चारों तरफ निरीक्षण किया, किंतु कुछ भी ना देखा, केवल अपने और जल के सिवाय। तब तो फिर अपने स्थान में आकर निश्चल स्थित हुआ और अपना हित इसी में समझकर मानो किसी ने मुझे तप करने का उपदेश किया है, यह निश्चय करके तप करने में मन लगाया। ऋषि सुबोधनी व्याख्यात हैं कि पूर्व प्रकरण की रीति से ब्रह्मा ने बहुत विचार किया। जो पहले अभी पूर्व में जो आया वर्णन, पूर्व प्रकरण की रीति से ब्रह्मा ने बहुत विचार किया। विचार करते करते उसे ऐसा मालूम पड़ा कि मानो कोई जल में डूबा हुआ कह रहा हो। ऐसे दो अक्षर समीप में ही सुने। यानी जब विचार कर ही रहे थे उस समय उनको ऐसा लगा कि कोई जल में डूबा हुआ कोई कुछ कह रहा है। वैसे वो जो कह रहा है दो अक्षर, वो अपने पास में ही उन्होंने सुने। जिस वाक्य में दो अक्षर है ऐसा पद सुना, वह भी दो बार कहा गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पद का भेद नहीं था। दो बार कहा गया तो एक ही पद, तो इसलिए पद का भेद नहीं था। अर्थात एक पद का अन्वय एक क्रिया में और दूसरे पद की संगति दूसरी क्रिया के साथ सो नहीं। यानी एक पद का अन्वय एक क्रिया में और दूसरे पद की संगति दूसरी क्रिया के साथ सो नहीं, किंतु एक पद तप सुबंत और दूसरा त्रिडंत। ये तो व्याकरण का है, मेरे समझ नहीं पड़ा, पर ये जो एक पद में सुबंत है, एक में शायद क्रिया है और एक ये दूसरा त्रिडंत है। अर्थात तप का आचरण करो, तप है तप। इससे यह सूचित होता है कि अक्षरों की तरह पदों को भी नित्यता है। इस पक्ष में नास्तिकों की तरह वर्ण और पद दोनों इस सिद्धांत में अनित्य नहीं है।
अक्षरों की तरह पदों की भी नित्यता है। इस पक्ष में नास्तिकों की तरह वर्ण और पद दोनों इस सिद्धांत में अनित्य नहीं है। तपे तप यह 2 बार कहा गया, पद वाक्य रूप हो गया, वाक्य रूप हो गया, अर्थात तिट सुबंत का समूह किंबा कारक युक्त क्रिया हो गई। तिट सुबंतंच यो वाक्यम और क्रिया व कारकान्विता के प्रमाण के अनुसार। व्याकरण का है जैसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि चिंता में निमग्न अतएव व्याकुल चित्त इस तरह से पैदा हुए शब्द को अर्थ और अन्वय आदि सहित वाक्य समझने में सावधान कैसे हुआ। ये प्रश्न यहाँ हो सकता है कि जब चिंता में निमग्न है और व्याकुल चित्त है तो इस तरह से ये जो शब्द पैदा हुए उसके अर्थ और अन्वय आदि सहित वाक्य को समझने में कैसे समर्थ हुए, कैसे सावधान हुए। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि विभू यानी पर ब्रह्मोत्पन्न होने से, पर ब्रह्म से उत्पन्न होने से यह समझने की सामर्थ्य उनमें थी ब्रह्मा जी में। तो मंत्र का जैसे उद्धार होता है इस तरह भगवत वाक्य का भी उद्धार बताते हैं। जैसे स्पर्शेषु इत्यादि, यानी कि स्पर्शेषु जो दूसरे उसमें आया प्रथम श्लोक में, स्पर्शेषु यत् षोडशम एक विषम, तो इस तरीके से स्पर्शेषु इत्यादि स्वरों की 2 तरह से स्थिति रहती है। एक स्वर होते हैं उसकी 2 तरह से स्थिति रहती है, एक तो स्वतंत्र रूप से और एक व्यंजन को प्रधानता देकर। अब जैसे यह आ है, यह स्वतंत्र स्थिति है, ये स्वर की स्वतंत्र स्थिति है आ, और ये की है तो की में भी ई की स्थिति है। पीछे जो इस का व्यंजन में ईकार लगा है तो वो उसकी स्थिति इसमें भी है उस स्वर की, पर व्यंजन को प्रधानता देकर है। इसमें मुख्यतः तो जो व्यंजन है वो प्रधान है, पर स्थिति तो उसमें स्वर की भी है। तो व्यंजन की स्थिति अन्य चिरस्थायी होने से बोलने में सुगमता नहीं होती। यहाँ ये समझ पड़ रहा है कि जैसे व्यंजन की जो स्थिति है, अगर वो जैसे का, ये का में पीछे आकार लगा आ रहा है, जो का बोलने से वो उसकी सुगमता रहती है उसको बोलने में। यानी कि अगर चिरस्थायी नहीं है वो, अगर अन्य चिरस्थायी नहीं होने से बोलने में सुगमता नहीं होगी। जैसे उसमें आकार यदि नहीं बोला जाए तो उसको ऐसा लगेगा जैसे आधा व्यंजन को आधा वो बोला है, मतलब वो अधूरा ऐसा लगेगा उसको। लंबा जो आकार या जो स्वर की उसमें जो समावेश है थोड़ा, उससे वो बोलने में उसको सुगमता होती है, ऐसा समझ आ रहा है। इसलिए स्वर को अप्रधान भी रखकर व्यंजन बोला जाता है। व्यंजन भले स्वर उसमें प्रधान नहीं है पर वो व्यंजन ऐसे बोला जाता है ताकि उसको बोलने में सुगमता हो। तप तप शब्दों में सांग व्यंजन का निर्देश है। जो 2 शब्द है इनमें व्यंजन जो है वो माने उसमें स्वर भी है, अंग सहित है ये, तो उसका अंग जो वो स्वर है वो भले ही प्रधान उसमें ये है, तो उसका यह निर्देश किया गया क्योंकि उच्चारणकर्ता ने इन दोनों व्यंजनों का स्वतंत्र रूप से पृथक ही उच्चारण किया है, इसलिए ये दोनों सांग स्पर्श द्वय कहे जाते हैं। तो स्पर्श द्वय हैं ये दोनों, यानी इनमें दोनों में वो जो गौण रूप से जो वो स्वर है, मतलब जो उसका अंग है। तो कैसे मैं पर्यंत 25 व्यंजन व्याकरण की परिभाषा में स्पर्श कहे हैं। का वर्ग से लेके महावर्ग तक जो 25 व्यंजन हैं वो व्याकरण की परिभाषा में स्पर्श कहे जाते हैं। तय और प ये दोनों स्पर्श हैं, एक 16वां है और दूसरा 21वां है। कै वर्ग आदि 5 वर्ग माने जाते हैं, एक एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, तो सब मिलकर 25 व्यंजन है। तो इन सब का नाम स्पर्श नाम रखा गया है। उनमें चतुर्थ और पंचम वर्ग के आद्य व्यंजन जो शुरुआती व्यंजन हैं ये त और प हैं, स्वर सहित होने पर व्यंजन सार्थक माने जाते हैं। जिनमें
स्वर सहित है वही व्यंजन सार्थक माने। स्वर का त्याग करने में कोई भी कारण नहीं है, इसलिए आकार सहित ही वे कहे गए। सब में आकार है, भले वो प्रमुखतया प्रधानता तो व्यंजन की है, पर उसमें गुणतया आकार वो सहित हैं सब सारे स्पर्श व्यंजन। तो अतः अर्थ भी अनेक होते हैं। तो यहाँ जो तप तप शब्द कहा, इसका अर्थ क्या है, ये प्रश्न करें, इसका फिर क्या अर्थ है? तो अर्थ शब्द का भी अभिप्राय प्रयोजन है, अर्थ का अभिप्राय भी प्रयोजन होता है। तो ये प्रयोजन अर्थ भी उसका सामान्य, तो ये जो प्रयोजन अर्थ भी है उसका वो भी सामान्य। उसके विशेष तो अनेक है, किंतु प्रयोजन तो सबके साथ लगा हुआ है। जब तप के धातु अर्थ पर दृष्टि देते हैं, धातु अर्थ पर, तो कहना पड़ता है कि तप धातु का अर्थ क्लेश है। तो धातु अर्थ पे उस पे दृष्टि देते हैं तो ये फिर कहना पड़ता है कि तप धातु का अर्थ होता है क्लेश, अर्थात किसी अदृष्ट फल के लिए किए जाते भूखे रहना प्रवृत्ति जो भी कृत्य यानी कष्ट हैं, वे सब क्लेशात्मक ही है। किसी फल की सिद्धि के लिए जो भूखे रहना प्रवृत्ति जो कष्ट सहे जाते हैं, वे सब क्लेशात्मक है। तो क्लेश तो किसी भी चाहना का विषय नहीं हो सकता। फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि फिर क्लेश तो किसी भी फल के लिए क्लेश उसका विषय कैसे हो सकता है, क्लेश से कोई चीज कैसे प्राप्त हो सकती, इसलिए वह सार्थ नहीं है, यह कहना पड़ेगा, नहीं वो सार्थक नहीं है। किंतु जहां अर्थता का बोध कराना होता है वहां उसके साथ अस्य प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब उसके अर्थ का बोध कराना हो तो उसके साथ अस्य प्रत्यय लगा दिया जाता, अस्य। जैसे त्वम तपस तप, यानी ये तप में जो अस प्रत्यय लग गया पीछे, तो ये लगा दिया जाता अगर अर्थता का बोध कराना हो तो हे ब्रह्मा तू अदृष्ट फल के लिए क्लेश सहन कर, इसका ये अर्थ होगा। किंतु यहाँ तो तप तप केवल ऐसा ही कहा है, यहाँ तो तप तप केवल धातु मात्र का ही बोधन कराया है, अर्थ बोधन प्रत्यय का तो साक्षर है नहीं। यहाँ पे जो अर्थबोधक जो प्रत्यय है अस्य, इसका तो कहीं संबंध या उसका प्रयोग तो कहीं दिखाई नहीं देता इसमें, या तो तप तप ही कहा है, पर वह शब्द से नहीं निकलता। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह शब्द से नहीं निकलता, तथापि लक्षणा से भी लाना है। तो ये कह रहे हैं कि वो अर्थ का बोध करने के लिए लक्षणा कर लेना है, अन्यथा तो निरर्थक पद का प्रयोग माना जाएगा। ये पद जो है ये निरर्थक पद का प्रयोग माना जाएगा। अब शक के संबंध में लक्षणा होती है कि ये हो सकता है, जैसे लक्षणा का जो शक के संबंध में लक्षणा होती है, यह क्लेश किसी के भी साथ संबंध रखता होना चाहिए। क्लेश है तो किसके साथ संबंध रख रहा है, तो इसके लिए लक्षणा करके उसका वो कर लेना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो क्लेश जो है वो किसी के भी साथ संबंध रखता होना चाहिए, तभी तो सार्थक कहा जाएगा, नहीं तो उसका क्या अर्थ बनेगा। ऐसी अवस्था में तप को भी अर्थना विषय लक्षणा से बताते हुए कहते हैं। अब ये अर्थना विषय लक्षणा कर लेना चाहिए और उससे बताते हुए कह रहे हैं कि निष्किंचना नाम यदा धनम विदु, हे राजन जो तप निष्किंचनों का धन माना गया है, यानी जिसके पास कुछ भी लौकिक पदार्थ नहीं हो उसे लोक में निष्किंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं हो लौकिक पदार्थ वो निष्किंचन है, पर कुछ तो ताप निवारक होना चाहिए भाई, कुछ तो ताप निवारक होना चाहिए। ऐसा इसमें तो क्लेश तो किसी भी ताप का, क्लेश भी किसी ताप का निवारक रहना चाहिए। यहाँ ये जो निष्किंचना नाम यद धनम से कह रहे हैं कि जैसे लौकिक में किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसको निष्किंचन कहते हैं, और निष्किंचन है तो कुछ तो ताप निवारक होना चाहिए उसका। क्लेश भी किसी का ताप निवारक हो सकता है क्या, तो क्लेश भी किसी ताप का निवारक रहना चाहिए ये कह रहे हैं, अन्यथा निष्किंचन होकर भी क्लेश का परिग्रह क्यों करे।
वो निष्किंचन रह के भी जो है क्लेश का परिग्रह क्यों करेंगे, यानी क्लेश को क्यों चाहेंगे, निष्किंचन तो है ही, फिर क्लेश का परिग्रह क्यों करेंगे वो, यानी क्लेश को क्यों ग्रहण करेंगे, उसका संग्रह क्यों करेंगे। तो वे परिग्रह करते हैं निष्किंचन क्लेश का, इसलिए मालूम होता है कि क्लेश भी किसी ताप का निवारक होने से निष्किंचनों की अर्थना का विषय है। तो ये इससे ये सिद्ध हो रहा है कि क्लेश भी किसी न किसी ताप का निवारक होने से निष्किंचन जो है उनकी अर्थना का विषय है, और जिसकी वे रक्षा भी करते रहते हैं स्वानंद, उसमें कोई प्रतिबंध ना आवे, इसलिए कि उसमें आते हुए विघ्नों को दूर करने के लिए उन्हें उस कृच्छादि तप की भी आवश्यकता है ही। ऐसे कष्ट आदि से जो किया जाए ऐसे तप की आवश्यकता उनको है ही निष्किंचनों को, इसलिए निष्किंचन लोग ही वास्तविक तप करने वाले होते हैं, और उसकी रक्षा वे धन की तरह ही करते हैं, क्योंकि उनका वही एकमात्र धन है। लौकिक पुरुष जैसे द्रव्यादि धन की रक्षा करते हैं, इस तरह निष्किंचन महात्मा तप की रक्षा करते रहते हैं, अतएव उनका वही धन कहा गया है। हे राजन, तुम धनवान और धन संबंधी काम करते हो, इसलिए इसके महात्म्य को तुम ही जानते हो। जैसे कोई धनिक या लौकिक पुरुष धन की रक्षा करे, वैसे निष्किंचन महात्मा अपने तप की रक्षा करते हैं, क्योंकि वही उनका धन है। तो तुम भी राजन धनवान और धन संबंधी काम तुमने खूब किया है, तो इसलिए तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते ही हो, इसलिए यह नृप यह संबोधन दिया गया। और विदु के कहकर लोक का प्रमाण भी दिया है। लोक में निष्किंचनों को तपोधन यह नाम भी प्रसिद्ध है। निष्किंचनों का जो तपोधन नाम है यह प्रसिद्ध है लोक में। तो यहाँ जो निष्किंचना नाम यद धनम, तो यत जो दिया है उस शब्द से अवश्य रक्षणीयता कही गई है, यानी वो निष्किंचन अपने तपरूपी धन की रक्षा करते हैं। अब वायु किंबा जल के संबंध से भी कभी कभी शब्द हो जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी अकेले हैं, कोई और तो है नहीं, तो वायु या जल का जब संबंध हो तो लहरें चले या किसी प्रकार से जल शब्द भी करने लगता है, तो ऐसा भी शब्द हो जाता है। किंतु तप यह शब्द तो स्पष्ट वर्ण वाला था, इसमें तो जो वर्ण है वो स्पष्ट है बिल्कुल, इसलिए मालूम होता है कि ये तो किसी चेतन वक्ता ने कहा है। जल या वायु के संबंध से नहीं हुआ प्रकट, ये तो किसी वक्ता ने ही कहा है। यह निश्चय करके ब्रह्मा ने चारों तरफ दिशाओं को देखा, चारों तरफ देखने लगे, तो किसी भी वक्ता को जब नहीं देखा और ऐसा विचार किया कि मेरे मुख से ही निकल गया हो, तो मेरे मुख से भी ना निकला, ना कोई दूसरा बोलने वाला ही दिखता है इत्यादि खूब विचार करके और इधर उधर उसने भ्रमण करके भी निश्चय कर लिया। नहीं, चारों तरफ उन दृष्टि डाली, देखा और वो ये अच्छी तरीके से निश्चय कर लिया, तो फिर अब तो अपने स्थान पर बैठकर ही वक्ता की चिंता छोड़कर वह उस तप पद का ही विचार करने लगा। ये जो तप कहा है, तप शब्द जो सुना है उसका विचार करने लगा। तप पद का आख्यात अर्थात त्रिडंत क्रियावाचक पद होता है। जो त्रिडंत है वे क्रियावाचक पद होता है, अन्य का ऐसा रूप हो नहीं सकता। यह निश्चय करके उसने यह समझ लिया कि तप धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन तप है। ये लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन वो तप है, और इसे तप को 2 बार कहा है। अब जो लोट के अर्थों का विचार किया जाए तो लोट लकार के अर्थों का विचार किया जाए तो विधि आज्ञा आदि बात से अर्थ प्राप्त होते हैं, किंतु सर्वप्रथम अर्थ आज्ञा अर्थ है, उसे छोड़ देने का कोई कारण मालूम होता नहीं। अतः यह तप विद्यार्थक है, विद्यार्थक ही है, यानी विद्यार्थक है। यह निश्चय ब्रह्मा ने कर लिया, यानी कि ये
जो तप है वो आज्ञार्थक है, मतलब विद्यार्थक है, यानी ऐसी आज्ञा दी है मुझे। तो यह निश्चय ब्रह्मा ने कर लिया। प्रत्यक्षार्थक विधि में लोट और परोक्षार्थक विधि में लिंग का विधान है। और प्रेर्य यानी आज्ञा देने के योग्य की परोक्ष अवस्था में प्रथम पुरुष और प्रेर्य की प्रत्यक्ष अवस्था में मध्यम पुरुष का विधान है। भवत शब्द का प्रयोग रहते भी आज्ञा में अप्रोक्ष काल माना गया। यहाँ तप क्रिया का प्रयोग अप्रोक्ष आज्ञार्थक मध्यम पुरुष के एक वचन में किया गया है। प्रत्यक्ष रीति से प्रत्यक्ष हुए मेरे आगे या मेरा दर्शन करते हुए तप कर, इस तरह मानो किसी अदृष्ट पुरुष ने आज्ञा की। तो ये सब जो व्याकरण है इसके हिसाब से ये सिद्ध किया कि भाई ये जो है प्रत्यक्ष रीति से ही मुझे देखते हुए किसी ने, या मेरे भले मुझे वो प्रत्यक्ष नहीं है पर मेरा दर्शन करते हुए ही ये तप कर, ऐसा ये मुझे आज्ञा की है। ये आज्ञा तक ये पद जो है तप ऐसे 2 बार कहा है। इस तरह मानो किसी अदृष्ट पुरुष ने आज्ञा की है, इस तरह ब्रह्मा जी ने निश्चय कर लिया और ब्रह्मा ने तपस्या करने में मन को लगाया। ये 6-7 श्लोक यहाँ संपन्न हो गया। हाँ ठीक है। ये तो पूरा व्याकरण का विषय है, हम तो व्याकरण कुछ समझ नहीं पड़ता। नहीं और कुछ समझना नहीं था, मूल ब्रह्मा जी समझ गए और उन्होंने सृष्टि बना भी दी। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम जी। आगे जो एक यही स्कंद के 5वें या 6ठे अध्याय में जो आया था कि ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या करूं, तो उनको यज्ञ फिर किया उन्होंने। तो यज्ञ की सामग्री जो है वो भगवद अवयव में से प्राप्त करके यज्ञ किया। तो वो चरित्र जो है ये इसके बाद का है या इसके पहले का है? हाँ करो सवाल। जो पूर्व में निकला है वो तो चरित्र इसके बाद का ही होगा। ये तो सृष्टि के प्रारंभ में ही हो रहा है ना, वैसे अभी तो सृष्टि हुई कहाँ है, मुझे तो ऐसा समझ पड़ रहा है। या पहले, इससे पहले कोई सृष्टि का हो तो ऐसा मुझे कुछ विदित नहीं है, पर ये इसके बाद ही होगा वो तो, क्योंकि अभी तो सृष्टि निर्माण प्रारंभ ही ब्रह्मा जी ने नहीं किया है मतलब। तो यज्ञ का जो प्रसंग है आप कह रहे हो वो बाद में ही होगा मेरे नहीं, वहां पे ऐसा ही आया था कि उनको कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा था, क्या करूं। तो उनको कुछ सुनाई दिया यज्ञ करो, तो यज्ञ कहाँ से कैसे करूं। तो उसमें उनको वो सामग्री सब फिर ठाकुर जी में उन्होंने दर्शन किया, ये औषधि का, और फिर उनसे उन्होंने वो यज्ञ किया। तो ये कोरिलेटेड इसको और इसको दोनों को कैसे करेंगे, वो ही मेरा जानना था थोड़ा। अब इसके विषय में जैसे ये तो आगे इस सृष्टि, अभी इसके बाद में जब साक्षात्कार हुआ, जब वो साक्षात्कार के बाद में वो यानी कि वो साधनों से ये सृष्टि का निर्माण या प्रपंच का निर्माण किया होगा, तब यज्ञ की आवश्यकता जब पड़ी होगी या यज्ञ करने का जब उनको हुआ, तब जाके वो प्रसंग घटित हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बराबर। पहले तो यज्ञ का कैसे विधान होगा, अभी तो ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए हैं, तो यज्ञ तो बाद में सृष्टि होने के बाद में ही पड़ा होगा, मुझे लग रहा है। जी आ गया समझ में। धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ तपस तपे से तप चिंतन ही समझना होगा ना जी। हाँ करो समाधान। क्या कहा भैया? तप से तपस एक बार पुनः बोलिए। बार जो यहाँ पे ब्रह्मा जी को जो समझ में आया, 2 बार तप कहा ना, तो ये तो तप जो हमारी कल्पना में या तो जो सामान्य तप का अर्थ है वो तो नहीं हो सकता है। तो एक तप का जो अर्थ होता है चिंतन, तपस चिंतने, तो ये तप की आज्ञा से जो आज्ञा हुई वो चिंतन करने की आज्ञा हुई।
तो मेरा प्रश्न ये था कि यही समझना है ना, ऐसा। आगे के श्लोक में ये विषय आ ही रहा है। जी जी। जिनका श्लोक हो वो बता दें अभी, तो प्रश्न का समाधान हो जाए। नहीं है यहाँ? जी जी जी, यहाँ पे ये जो सेकंड, हाँ जी जी जी, यहाँ पे ये जो 402 में पेज पे ये जो सेकंड पैराग्राफ है कि इसके उत्तर में कहते हैं विभुहु, पर ब्रह्मोत्पन्न होने से यह समझने की उसमें सामर्थ्य थी। तो पर ब्रह्म से उत्पन्न है ना, तो ऐसी सामर्थ्य तो उनमें थी। ये इसमें विभु है तो ऐसी कुछ साधारण तो है नहीं, तो ऐसा उसमें समस्या क्या है? मतलब मैं समझ नहीं यहाँ पा रहा पे हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ पे जैसे मंत्र का जैसे उद्धार होता है, इसी तरह भगवत वाक्य का भी उद्धार बताते हैं। तो ये मंत्र का उद्धार और भगवत वाक्य का उद्धार, ये कैसे समझना, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे ये मंत्र का जैसे उद्धार होता है, इसी तरह भगवत वाक्य का भी उद्धार बताते हैं। तो ये बता रहे हैं, तो यही उद्धार का अर्थ शायद इसमें ये स्पर्श व्यंजन है, उसमें कैसे आए, तो ये मंत्र में जैसे जो विधि होती होगी वो उस तरीके से शायद ये कहा गया। भाई मैं उद्धार उद्धार का अर्थ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या है, तो आप श्री स्पष्ट करेंगे, क्योंकि फिर तो ये व्याकरण का है पूरा विषय। नहीं, रिट्राइव करना, उसमें से निकालना, उद्धार का मतलब ये पजल दी जाती हो, उसमें से हम उसका पासवर्ड निकाल दें, या उसमें से उसका जो संकेत है या रहस्य है उसको निकाल दें। तो यहाँ बताया नहीं, कादयो मावसाना स्पर्शहा, तो जो स्पर्श व्यंजन है उनमें से ये 16वां और 21वां अक्षर, तो मंत्र को सीधा नहीं कहना चाहिए, या जो जो रहस्य की बात है उसको सीधा नहीं कहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो उसको सांकेतिक रूप में कहा जाता है, और उसकी एक पद्धति है। जी 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 स्पष्ट। जी 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 जी, हुआ सर। ठीक है, तो और कोई विषय नहीं हो तो आज समय हुआ है।